हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक की पहली स्टोरी अ लेटर टू गॉड को स्टडी करेंगे, जिसको लिखा है जी.एल. फ्यूएंटेस ने, ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंटेस। इस स्टोरी में आपको जो मेन कैरेक्टर जानना है वो है लेंचो, जो कि एक फार्मर है। हमें ये जानना है इस स्टोरी से कि ऐसा क्या होता है लेंचो की लाइफ में कि वो भगवान को लेटर लिखता है, और जब उसने भगवान को लेटर लिखा तो क्या भगवान उसके लेटर का रिप्लाई करते हैं। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. वो घर जो उस पूरी घाटी में एकमात्र घर था, वो कहाँ मौजूद था? निचली पहाड़ी के ऊपर के हिस्से में। From this height, one could see the river. इस ऊंचाई से कोई भी इंसान नदी देख सकता था। And the field of ripe corn, और पके हुए अनाज के खेत को भी देख सकता था। Dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उन अनाज में फूल लगे हुए हैं और वो फूल एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती को जिस एकमात्र चीज की जरूरत थी वो मूसलाधार बारिश की जरूरत थी या फिर बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली कहने का मतलब जो अपनी खेतों को अच्छे तरीके से जानता था। कौन जानता था? लेंचो, है ना। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस पूरी सुबह से ही लेंचो ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखा, उसके अलावा उसने और कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें वाकई पानी मिलने वाला है, और ये पानी कहाँ से मिलेगा? बारिश से। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो खाना बना रही थी, सपर रात का भोजन बोल सकते हैं आप, है ना, उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, परिवार के जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उस औरत ने उन्हें नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, और जैसे ही वो औरत उनको बुलाती है कम फॉर डिनर, वो सभी आ जाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब सभी भोजन कर रहे हैं। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर से बादल के बड़े बड़े पहाड़ को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो है वो ताजा थी, एंड स्वीट, सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बारिश में बाहर जाता है किसी और कारण से नहीं, वो सिर्फ बारिश की उन बूंदों को अपने शरीर में महसूस करना चाहता है ना। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो वो खुशी से बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की, ये 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। देखिए, सेंट करेंसी को कहा जा रहा है, पेसस वो भी करेंसी को कहा जाएगा। ठीक है, इस स्टोरी में दो वर्ड्स का यूज किया गया है, पेसोस और सेंट, दोनों ही करेंसी है। ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि भरे भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उसने पके हुए अनाज जिन पे फूल लगे हुए हैं उन अपने खेतों को बारिश के बूंदों की चादर ओढ़े हुए देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक तेज हवा बहने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। हेलस्टोन्स, ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स
The boy, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब देखिए, बच्चों को यहाँ दिखाया गया है कि वो बच्चे जो लेंचो की बात सुनते हैं कि लेंचो ने क्या कहा कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये 10 सेंट के सिक्के हैं और 5 सेंट के सिक्के हैं। तो यहाँ जब ओले गिरने लगते हैं, है ना, बर्फ के ओले गिरने लगते हैं, तो बच्चे जो हैं वो खुशी से ये बिना किसी परवाह के ये बोलते हैं कि ये अब चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो बर्फ के गोलों को बच्चे जो है चांदी के सिक्के, क्योंकि बच्चों का भाव तो वही है, वो जब बारिश को सिक्के कहा जा रहा है, 10 सेंट के सिक्के कहा जा रहा है, 5 सेंट के सिक्के कहा जा रहा है, तो जो ओले गिर रहे हैं उन ओलों को बच्चों ने अपने भाव से चांदी के नए सिक्के बोल दिया, है ना। और वो बरसात में भीगने की परवाह ना करते हुए उन सभी जमे हुए मोतियों को, मोतियों किनको कहा जा रहा है, वही ओलों को कहा जा रहा है, वो इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़ते हैं। आप नॉर्मली देखिएगा, ऐसी अगर बर्फबारी होती है तो बर्फबारी रुकने के बाद हमारे यहाँ के बच्चे भी कभी कभी उन बर्फ को जमा करते हैं, है ना। बचपन में लोग ऐसा करते हैं। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, ये हो सकती है। चलिए स्टोरी में आगे आते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेकिन इस बार लेंचो दुख के साथ बोलता है कि वास्तव में ये अब बुरा रूप ले रही है ये बारिश। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। लेकिन ये बारिश जल्दी पास नहीं हुई और लगभग 1 घंटे तक वो ओलों की बारिश होते ही रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब आप किसी भी तरफ देखिए, चाहे आप गार्डन की तरफ देखिए, चाहे आप हिल साइड देखिए, चाहे आप कॉर्नफील्ड देखिए, चाहे आप वैली, उस पूरी घाटी को ही क्यों ना देखिए, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरी की पूरी जो फील्ड है, खेत है, वो सफ़ेद हो चुकी थी, मानो जैसे उनमें वो नमक से कवर कर दी गई हो, है ना, पूरी वाइट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं रह गया है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो अनाज की फसल थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी जो हैं वो पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा यानी लेंचो पूरा का पूरा दुखी हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान खत्म हुआ, रुक गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ, और एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसने क्या कहा कि अगर यहाँ पे जो अनाज खाने वाले कीड़े होते हैं ना, उनको कहा जा रहा है लोकस्ट, ठीक है, तो उनकी अगर महामारी भी यहाँ फैलती तो वो भी इससे कम तबाही करते, वो कुछ ना कुछ छोड़ देते। लेकिन इस हेल स्ट्रॉम ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत, सारा काम व्यर्थ हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे वर्ष हम सभी लोग भूखे ही रह जाएंगे, है ना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी हाउस मतलब उस अकेले घर में, है ना, उस घाटी में तो वो अकेला ही घर था ना, और कोई घर नहीं था वहाँ। इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच, उस घर में जो लोग रहते थे उनके दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी, एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना। उदास, ज्यादा उदास नहीं होना है, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास नहीं होना है। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट
only of his one hope. उस पूरी रात लेंचो ने सिर्फ और सिर्फ अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. उसने भगवान से मदद के बारे में सोचा और उसे ये पता था, जैसा कि बच्चों को बताया जाता है कि भगवान जो हैं वो सब कुछ देखते हैं, हर चीज देखते हैं, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या है वो भी भगवान देखते हैं. तो लेंचो को ये उम्मीद थी कि लेंचो के साथ आज इतनी बड़ी जो तबाही हुई है वो भी भगवान ने देखा होगा. उसे पूरी उम्मीद थी इस बात की. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. लेंचो जो है वो जानवरों की तरह खेत में अपने खेतों में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन ऐसा नहीं कि वो खेतों में काम करता था तो वो अनपढ़ था, नहीं, वो लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, एट डे ब्रेक, दोपहर में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. उस संडे को उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया, है ना, जिसे वो खुद जा करके उस डाक में डालेगा, यानी उस मेल में पोस्ट करेगा. ठीक है. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी ये जो पत्र लिखा गया था ये भगवान को लिखा गया था, इसलिए ये पत्र डायरेक्टली किसके लिए था? भगवान के लिए. अब आप सोचिए कि कोई भी इंसान भगवान को पत्र लिख रहा है, या तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, लेकिन ऐसा नहीं सोच के हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि उसका भगवान पे जो विश्वास था वो बहुत गहरा विश्वास था. ठीक है. गॉड, ही रोट, आइए देखते हैं उसने पत्र में क्या लिखा. गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे ही रह जाएंगे. आई नीड 100 पेसोस, मैंने कहा था ना पेसोस और सेंट ये दोनों करेंसी है, इसका यूज किया गया इस स्टोरी. ठीक है, ध्यान दीजिए. आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. सो मतलब होता है बोना. तो वो क्या लिखता है कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं, यानी उसमें अनाज फिर से लगा सकूं. एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मुझे 100 पेसोस की जरूरत इसलिए भी है ताकि जब तक वो फसल तैयार हो, नई फसल तैयार हो, तब तक हम लोग अपना जीवन यापन कर सके. बट द हेल स्टॉर्म, देखिए इसके बाद डॉट 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 दिया गया है. वो लिखना चाहा कि लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने, इस तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप. अब वो इन्वेलप में, पत्र इन्वेलप के अंदर डालता है और इन्वेलप में टू गॉड लिख देता है. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. लेकिन वो अभी भी दुविधा में है ना. उस पत्र के साथ वो शहर चला जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस वो पहुंचता है, डाक खाने पहुंचता है. ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, वो लेटर पे स्टाम्प लगाता है ना. एंड ऑल्सो एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वो उस पत्र को, उस जो मेल बॉक्स होता है ना, देखिएगा पोस्ट ऑफिस के बाहर अगर आपने देखा होगा तो पत्र डालने के लिए एक डब्बा रेड कलर का रहता है, उसमें डाल दिया उस पत्र को. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. अब वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उनमें से एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था, साथ ही साथ वो ऑफिस के वर्क में, पोस्ट ऑफिस के काम में भी मदद करता था. वो अपने बॉस के पास पूरे दिल से हंसते हुए गया, है ना, यानी पूरे दिल से वो हंस रहा है, हंसते हुए गया और उन्हें वो पत्र दिखाता है. कौन सा पत्र? जो लेंचो ने गॉड को लिखा है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. वो बोल रहा है कि अपने पोस्टमैन के इतने साल के करियर में मैंने कभी इस पते को नहीं जाना है. द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो. यहाँ दूसरा अगला जो कैरेक्टर है, पोस्टमैन के बाद एक और कैरेक्टर आ रहा है पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर जो है वो फैट, एक मोटा आदमी है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत फ्रेंडली है.
ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। नेचुरली आप समझ सकते हैं कि कोई भी पहली नजर में देखेगा तो वो उस पत्र को देख के हंसेगा। बट ऑल्सो इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन पोस्टमास्टर हंसते हुए अचानक तुरंत सीरियस हो गया, वो शांत हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस पत्र को डेस्क पे रखता है और बोलता है, कमेंटेड बोलता है, व्हाट फेथ, है ना, कितना गहरा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश जैसा इस आदमी को विश्वास है वैसा मुझे भी विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इस आदमी का इतना गहरा विश्वास है भगवान के प्रति कि वो भगवान को ही पत्र लिख रहा है। यानी मजाक के नजर से देखना बंद कीजिए, इसको सीरियसली देखिए, तो ये कितना गहरा विश्वास है कि वो भगवान को पत्र लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए वो पोस्टमास्टर जो है वो नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान से विश्वास टूटे। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि इस पत्र का जवाब दिया जाए, है ना, आंसर किया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन अभी तक तो आप सोच रहे थे कि पत्र को, पोस्टमास्टर सोच रहा था कि पत्र का जवाब देंगे, लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. अब जैसे ही उसने उस लिफाफे को खोला तो उसने पाया कि सिर्फ और सिर्फ आपके गुडविल की बात नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे गुडविल की बात नहीं है, यहाँ उससे ज्यादा भी किसी चीज की जरूरत है। क्या जरूरत है देखा जाए। इंक एंड पेपर, यानी सिर्फ और सिर्फ इंक, पेपर और आपके गुडविल की जरूरत नहीं है, कुछ और भी जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपनी जो उसकी मदद करने की प्रतिज्ञा थी उसके साथ वो दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, क्योंकि जैसे ही उसने पत्र पढ़ा उसे पता चल गया कि उसने 100 पेसोस मांगे हैं, लेकिन वो पोस्टमास्टर पीछे नहीं हटा। उसने सोचा कि जब मदद करना है इस इंसान का जिसको भगवान पे इतना गहरा विश्वास है तो मदद करना ही है। तो उसने अपने जो एम्प्लॉयज हैं वहां उनसे पैसों की मदद मांगी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके दोस्त जो वहां काम नहीं करते थे, फिर भी उसके दोस्त इसको दान पुण्य का एक काम समझते हुए वो भी मदद करते हैं और वो उसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, ये उसके लिए भी बहुत असंभव था कि एक साथ वो 100 पेसोस इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन द हाफ, इसलिए वो लेंचो को सिर्फ और सिर्फ आधे से कुछ ज्यादा भेज पाने में सक्षम रहा, है ना। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो, with it a letter containing only a single word as a signature God, उसने उन पैसों को उस लेटर बॉक्स में उसने उस पैसों को लेटर में डाल करके, है ना, इन्वेलप में डाल करके, और इन्वेलप में एक लेटर लिख के डाला। उस लेटर में एक मात्र वर्ड उसने लिखा, गॉड, जो कि भगवान की तरफ से था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले रविवार को लेंचो जो है वो यूजुअली जिस टाइम पे आता था उससे थोड़ा पहले आया। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, खुद पोस्टमैन ने जा करके उसे पत्र दिया, है ना। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको अंदर से खुशी होती है, बिल्कुल वैसी ही खुशी पोस्ट मास्टर को भी हो रही है। लेकिन पोस्ट मास्टर इस बात को अपने ऑफिस के रूम से देख रहा है, क्या कि पोस्टमैन जा करके लेंचो को पत्र देता है। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, एक और विश्वास का एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलता है कि लेंचो ने
जब भगवान की तरफ से पत्र रिप्लाई के रूप में आया तो लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका भगवान के प्रति विश्वास था। ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, वो ऐसा बोलता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते थे जो भी लेंचो ने उनसे मांगा है। भगवान के प्रति उसका विश्वास अटल था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, फटाफट लेंचो जो है वो कागज और इंक लेता है और फिर से पत्र लिखेगा, है ना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पे लिखने के लिए वहां पे पोस्ट ऑफिस के पास में, है ना, पब्लिक राइटिंग टेबल है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना पत्र शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके जो ब्रो हैं, भौहें जो हैं, आईब्रो जिनको आप कहते हैं, वो पूरे गुस्से वाले फॉर्म में है और ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से से पत्र लिख रहा है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो चाहता है कि इस गुस्से के भाव को वो अपने आइडिया जो पत्र में लिख रहा है, जो विचार पत्र में लिख रहा है, वो पूरा का पूरा विचार अच्छे तरीके से लिख सके। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प, जब उसने पत्र लिखना, दूसरा पत्र लिखना बंद कर खत्म कर लिया तो वो स्टाम्प लेने के लिए पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे जाता है। विच ही लिक्ड, जो वो थोड़ा उस स्टाम्प को आप बोल सकते हैं गीला करता है अपनी जीभ से, है ना। एंड देन अफिक्स टू द इन्वेलप, और उस इन्वेलप में लगा देता है। ठीक है, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मतलब फिस्ट यानी जो उसकी मुट्ठी है, उस मुट्ठी से वो कस के मारता है उस स्टाम्प पे ताकि वो चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो लेटर लेंचो मेल बॉक्स में गिराता है, उस डाक के बॉक्स में गिराता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर को बहुत हड़बड़ी थी ये जानने की कि अब उसने क्या लिखा है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो वो खुद जाता है और उस लेटर को निकालता है और उसमें क्या लिखा हुआ है। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो बाकी के पैसे हैं यानी 30 पैसों जो बाकी रह गए उसे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसे बहुत ज़रूरत है उन पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उन पैसों को इस मेल से मत भेजिएगा। ठीक है, इस डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। क्यों भाई? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो ठगों का एक समूह है। अ बंच ऑफ क्रुक्स मतलब ठगों का एक समूह है, और उस पत्र में उसने अपना नाम लिखा, लेंचो। अब जरा सोचिए, इस स्टोरी में जिन व्यक्तियों ने लेंचो को हेल्प किया, उन्हीं व्यक्तियों को उसने अनग्रेटफुल तरीके से क्या कहा? अ बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का समूह। ठीक है, तो इस स्टोरी में आपको कुछ बातें जानने को मिली कि एक व्यक्ति, एक किसान जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तो वो भगवान पे अपने अटूट विश्वास के कारण उन्हें पत्र लिखता है ना। और भगवान के रूप में पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज और पोस्ट मास्टर के फ्रेंड उसकी मदद करते हैं 70 पैसोस इकट्ठा करके। ठीक है, लेकिन लेंचो के लिए वो मदद भी काफ़ी नहीं थी, उसे 30 पैसोस की इमिडिएटली ज़रूरत थी, इसलिए वो दोबारा पत्र लिखता है। लेकिन उसमें भगवान से ये रिक्वेस्ट करता है कि दोबारा जो वो पैसे वो भेजें, वो मेल से नहीं भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को वो ठगों का समूह मानता है। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम लोग स्टडी किए, इसके क्वेश्चन आंसर पे भी हम लोग ध्यान देंगे, बट आज नहीं, उसके लिए अगले वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।